नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जो लोग जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आज आपको पढ़ाएंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। किसी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर जो है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है इसी के बारे में देखेंगे। तो एकांक लंबाई के घन के रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। आप लिख सकते हैं, ये पूछा गया है। एकांक लंबाई के घन के रेजिस्टेंस को एकांक लंबाई के घन कंडक्टर के लिए एकांक लंबाई के घन के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई के घन के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि एक फार्मूला होता है आपका R बराबर रो यल बाई ए होता है। पढ़े होंगे, अभी कल ही हमने आपको क्या किया था, पढ़ाया था। तो अगर रो का मान निकालेंगे तो रो का मान आपका आएगा R इंटू बराबर R ए बटे आपका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब आपको पता है कि एकांक लंबाई, क्योंकि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर का जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल संरचना होती है वो क्यूबिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए एकांक लंबाई के घन की बात कर रहा है। क्यूब को आप घन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लंबाई की बात करेंगे तो ए बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, और यल बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो रो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, R इंटू 1 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा, R। तो रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एकांक लंबाई के घन के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो एकांक लंबाई है ना, तो जब 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर जब रख देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और रेजिस्टिविटी के और सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर रेजिस्टिविटी बराबर अगर देखेंगे तो रेजिस्टिविटी बराबर होता है एन ई का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, टाउ हो गया, ठीक है। तो ये भी रेजिस्टिविटी का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो रेजिस्टिविटी जो है दो बातों पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यम क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है हमारा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे कुछ भी चेंज कीजिए। एन और टाउ हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना जरूरी है कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग मटेरियल, जैसे एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे, कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे, उसके बाद सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ और होंगे, ठीक है। और टाउ क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हालांकि टेम्परेचर पे ये भी डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत कम डिपेंड करता है कंडक्टर के लिए। आगे हम आपको क्या करेंगे बताएंगे अभी। तो अब यहाँ से जो है रेजिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर और मटेरियल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर तथा मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। शायद इसको हम कल भी बताए थे, लेकिन आज आप लोग इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी हमको पढ़ाना है तो बताना ज़रूरी है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जो है ओम मीटर होता है। अगर यहाँ से इसका यूनिट निकालेंगे यहाँ से, तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। एकांक लंबाई के घन के रेजिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे,
रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अगर जैसे रेजिस्टिविटी बराबर है आपका R इंटू ए बटे क्या है, यल है। अगर घन की बात करेंगे ना तो घन आपका कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा क्या हो गया, घन हो गया। तो अब लंबाई क्या हो गई, एकांक हो गई, सब का है आपका एकांक है। जितने भी भुजाएं हैं सब क्या हो गई हैं, एकांक हो गई हैं, ठीक है। तो अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। देखिए ये मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ पर 1 मीटर बचेगा तो ओम मीटर आ जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर कंडक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है हमारा सिग्मा होता है 1 क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आपका क्या है, ओम मीटर है। तो ओम जब ऊपर जाएगा तो महो हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, महो प्रति मीटर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, दिखाई दे रहा होगा। अगर आप कंडक्टिविटी का यूनिट देखेंगे तो 1 आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1/OHM ओम मीटर है, ठीक है। तो OHM क्या है, ओम जब ऊपर जाएगा ना तो महो हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, महो प्रति मीटर बोलेंगे, ठीक है। अब महो को आप क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं। साइमन नामक कोई वैज्ञानिक थे, मीटर हो जाएगा। तो इसका ये यूनिट होता है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर मैं यही रेजिस्टेंस की बात करूं, उसका उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। अब आपको पता है कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो होता है ना, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए ओम, तो कंडक्टेंस का जो हमारा यूनिट निकल कर आएगा तो 1 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, महो बोल सकते हैं, और इसी को आप साइमन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूनिट होता है। बाकी तो रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था इससे पहले ही। तो ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टिविटी के समानुपाती है तो सिंपल सी बात है, जो है हमारा जो रेजिस्टिविटी अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है इतना होता है, रेजिस्टिविटी का इतना होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो सभी चीज़ों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी लंबाई और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो केवल 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, यन और टाउ पे। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परेचर का प्रभाव यन तथा टाउ पर ज़्यादा पड़ता है। जब हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर का चेंज करते हैं या किसी मटेरियल का चेंज करते हैं तो इसका जो प्रभाव है ना वो यन और क्या है, टाउ, इस पर जो है ज़्यादा पड़ता है। तो कैसे ज़्यादा पड़ता है उसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कंडक्टर के लिए अगर हम बात करेंगे तो कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा तो टाउ हमारा कम होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ कम होगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा ना। जब कोलिजन बढ़ जाता है तो दो टकराव के बीच जो है हमारा जो एवरेज टाइम होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा स्पीड से वो गति करेंगे, तो ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो कोलिजन बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं। तो हमारा टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टाउ कम हो जाएगा ना तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात यह है कि अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा, देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यन भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे क्या कहते हैं एटम्स हैं, उनके बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नहीं निकले हुए होते हैं बाहरी सेल से, वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है।
लेकिन अब देखिए टेम्परेचर बढ़ने से ये दोनों फैक्टर यन और टाउ हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? डोमिनेटिंग फैक्टर आपका ऊपर वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा नहीं इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा नहीं इंक्रीज होते हैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर टाउ घट जाने की वजह से रेजिस्टिविटी उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है और ये कम डोमिनेटिंग होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा जो है नहीं इंक्रीज हो पाते हैं कि जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाए और रेजिस्टेंस भी इसका कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किसकी अपेक्षा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर ओवरऑल देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि देखिए टाउ, क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, यन इंटू हमारे टाउ मल्टीप्लिकेशन में है। अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। लेकिन नहीं, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाउ जो है यन को डोमिनेट कर रहा है। टाउ जो है यन को डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर टाउ की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। किसकी अपेक्षा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए डोमिनेटिंग फैक्टर है हमारा। टाउ क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, लिखा हूँ। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, जिससे टाउ का मान रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, जिससे टाउ का मान कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम को ही तो हम टाउ बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम को ही आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ के कम होने से रेजिस्टिविटी तथा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टाउ के कम होने, देखिए टाउ जब कम होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। टाउ के कम होने से रेजिस्टिविटी तथा रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से यन बढ़ता है, यन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे रेजिस्टिविटी तथा रेजिस्टेंस कम होता है। बट टेम्परेचर बढ़ने से यन फैक्टर कम डोमिनेट करता है तथा टाउ ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इस वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं जितना कि टाउ हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाउ हमारा यन को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे तो कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, आप हमेशा यही समझ के चलेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो टाउ का वैल्यू कम होगा, टाउ की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और कंडक्टर के केस में अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ग्राफ के बारे में अभी आगे हम आपको बताएंगे, जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो उस केस में आपको बताएंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हो गया। अब क्या है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल, इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिससे रेजिस्टेंस तथा रेजिस्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, अभी तो फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि आर बराबर जो है यम यल बटे आपका यन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, और रेजिस्टिविटी आपका कितना है, रेजिस्टिविटी आपका है यम बटे यन ई का स्क्वायर इंटू टाउ। तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है,
तो टेम्परेचर बढ़ने से जो है कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, जिसके उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो तो जब सेमीकंडक्टर आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, होल्स इंक्रीज होंगे, मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्री चार्ज, जिससे रेजिस्टेंस तथा रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक देखिए, अब यहाँ पर एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, टाउ है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोचिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज हमारे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा जब बहुत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी हमारी कम होगी और रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, यन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, कम होगी, और उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर दूसरा केस देखें कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कोलिजन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कोलिजन हमारा क्या होगा, कम होगा। कोलिजन मतलब बढ़ेगा, जिससे टाउ का मान क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जिससे हमारा टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाउ कम होगा तो रजिस्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाना चाहिए। बढ़ता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा बढ़ता है, फ्री होल्स भी हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रजिस्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर यन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, यहाँ पे यन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से टाउ हमारा घट रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं घट रहा है जिस हिसाब से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए यन इंटू टाउ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यन हमारा क्या करेगा, टाउ को डोमिनेट करेगा सेमीकंडक्टर के केस में। तो फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल, इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यन बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, जिससे रेजिस्टेंस तथा रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पे टाउ कम होता है, जिससे रेजिस्टेंस तथा रेजिस्टिविटी बढ़ती है, पर यह फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं करता है जितना कि यन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जितना कि यन करता है, जितना कि यन करता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, करता है। आप ये चीज़ देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप ये चीज़ कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो है आपकी रेजिस्टिविटी घटेगी। ठीक है, और कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, घटेगा। तो सेमीकंडक्टर के केस में आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, कंडक्टर का ग्राफ भी अभी हम बता देंगे, सेमीकंडक्टर का देख लीजिए। जैसे अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं ना, टेम्परेचर, तो इसका जो रेजिस्टेंस है और क्या है, रेजिस्टिविटी है, इस तरीके से हमारा घटता है, ऐसे। यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। ये सेमीकंडक्टर के केस में है, अभी आगे भी इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। एलॉय के लिए, अगर एलॉय की बात की जाए, एलॉय का मतलब है कि जैसे हमारा हो गया कांस्टेंटन, हो गया मैग्नीन, हो गया नाइक्रोम, हो गया। ठीक है, इससे हमारे रेजिस्टेंस क्या, रजिस्टर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, रजिस्टर बनाए जाते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं ना, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि कांस्टेंटन, कांस्टेंटन, मैग्नीन, मैग्नीन तथा कांस्टेंटन, मैग्नीन तथा नाइक्रोम, नाइक्रोम ऐसे एलॉय हैं, ऐसे एलॉय हैं जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव लगभग नहीं पड़ता है। लगभग नहीं पड़ता है मतलब थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन लगभग नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो कांस्टेंटन, मैग्नीन और नाइक्रोम से बने रजिस्टर हैं ना, ये जो है प्रयोगशाला वगैरह में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो
तो इससे हमारे रजिस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, आइडियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेजरमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है क्योंकि ये टॉपिक दूसरा चल रहा है। तो एलॉय की अगर मैं बात करूं तो यह मटेरियल टेम्परेचर चेंज से लगभग अनअफेक्टेड होता है। ये जो मटेरियल होते हैं एलॉय हमारे लगभग टेम्परेचर चेंज से क्या होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने से जितना टाउ घटता है उतना ही यन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए टी टाउ इंटू यन लगभग क्या होता है, कांस्टेंट रह जाता है। मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं ना तो टाउ हमारा क्या होगा, घटेगा। जब टाउ हमारा घटेगा तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा। तो उसी हिसाब से रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, कम होगी, और रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना टाउ बढ़ रहा है, जितना टाउ घट रहा है उतना ही यन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यन इंटू टाउ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि टेम्परेचर बढ़ने से जितना टाउ घटता है उतना ही यन बढ़ जाता है। इसलिए टी इंटू यन, टाउ इंटू यन लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको क्या होता है, मिलता है। ये टेम्परेचर है हमारा, और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस यहाँ से आपका पहले तो कुछ न कुछ उसका रेजिस्टेंस रहेगा ही, सिंपल सी बात है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस यहाँ तक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका एक प्रकार से टेम्परेचर, हमारा जो मटेरियल्स होता है टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट होता है वो चीज़ हमने आपको अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट आप भी उसे डोमिनेटिंग वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जानना है कि सेमीकंडक्टर में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, और कंडक्टर में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस हमारा कम होगा, ठीक है। अगर एलआई की बात करें तो एलआई के लिए आप ये बोलेंगे कि टेम्परेचर अगर हमारा चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज होने से उसकी रेजिस्टिविटी पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लगभग जीरो प्रभाव पड़ता है, लगभग थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत कम चेंज होता है। आप देखेंगे कि अगर इसका रेजिस्टेंस वगैरह देखेंगे ना तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या आता है, जीरो के करीब आता है, ठीक है। तो अभी प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे।